क्या आप बता सकते हैं कि गोली किसने चलाई? इन बच्चों में से एक ने लड़के पर पानी फेंक दिया। क्या आप बता सकते हैं कि यह किसने किया? इस सूप को ध्यान से देख लीजिए। अब इस लालटेन को ध्यान से देख लीजिए। अब इस कॉर्ड को ध्यान से देख लीजिए। अब मुझे बताइए एबीसीडी में से आपने कौन सा लालटेन देखा था? आपने लालटेन सी देखा था। चलिए मुझे बताइए एबीसीडी में से आपने कौन सा सूप देखा था? आपने सूप सी देखा था। चलिए अब मुझे बताइए एबीसीडी में से आपने कौन सा कॉर्ड देखा था? आपने कॉर्ड डी देखा था। चलिए, मिस्टर मेहरा का बेटा बहुत बीमार था और हॉस्पिटल में भर्ती था। एक दिन मिस्टर मेहरा हॉस्पिटल में नहीं थे और उनके बेटे को अर्जेंट ब्लड की जरूरत पड़ गई। बेटे का ब्लड ग्रुप था बी पॉजिटिव और कोई उस ब्लड ग्रुप का मिल नहीं रहा था। डॉक्टर ने घर पे फोन लगाया तो मिस्टर मेहरा ने नहीं, उनके किसी नौकर ने फोन उठाया। वो तुरंत हॉस्पिटल गया, ब्लड डोनेट करके वापस आ गया। मिस्टर मेहरा जब हॉस्पिटल वापस आए तो ये सुन बड़े खुश हो गए। अब कोई नौकर बता नहीं रहा था कि किसने ब्लड डोनेट किया है। पहला कहता है मेरा ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है, मैं कैसे डोनेट करूंगा। दूसरा कहता है मेरा ब्लड ग्रुप तो बी नेगेटिव है, मैं भी डोनेट नहीं कर सकता। तीसरा कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए भी पॉजिटिव है, मैं भी डोनेट नहीं कर सकता। और चौथा कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं भी डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन मिस्टर मेहरा समझ जाते हैं कि ब्लड डोनेट किसने किया है। क्या आप सोच के बता सकते हैं चारों में से किसने किया है? मेहुल रास्ते से जा रहा था, तभी एक बॉल जोरों से आई और मेहुल के कार पे लगी। मेहुल की कार का कांच टूट गया। मेहुल तुरंत कार से उतरा देखने के लिए कि कांच किसने तोड़ा। वहां पे दो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ये पहली टीम है जो क्रिकेट खेल रही थी और ये दूसरी टीम है जो क्रिकेट खेल रही थी। मेहुल दोनों टीम्स को देख के समझ जाता है कि बॉल कहां से आया था। क्या आप ये देख के बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बॉल दूसरी टीम का था। पहली टीम के विकेट्स गिरे हुए हैं, मतलब कोई बोल्ड या रन आउट हुआ है, तो बॉल वही रहेगा, इतना दूर नहीं आ सकता। और कांच नहीं टूटेगा, मतलब बॉल दूसरी टीम के बैट्समैन ने ही इतने जोरों से मारा था। मेहुल बॉल लेके उनके पास जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। राजा विक्रम अपने महल में सो रहे थे, तभी किसी ने उनके रूम में आग लगा दी। महाराज की नींद खुली तो देखा उनके रूम में आग लगी हुई है। महाराज किसी तरह वहां से बच के निकल गए। महाराज के सैनिकों को अगले दिन 3 डाकुओं पे शक गया। तीनों को महाराज के सामने लेके आया गया। महाराज ने कहा किसने मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे सच सच बता दो। पहला कहता है महाराज मैं तो अब सुधर गया हूँ, ऐसे काम नहीं करता हूँ और आपको मारने का प्रयास तो कभी नहीं करूँगा। दूसरा कहता है महाराज मैं तो सिर्फ चोरियां करता हूँ, आपको मारने की कोशिश क्यों करूँगा। तीसरा कहता है महाराज मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं क्यों आपके रूम में आग लगाऊंगा। महाराज समझ जाते हैं कि ये किसने किया, लेकिन क्या आप समझे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। महाराज ने उनके रूम में आग लगाई, ऐसा तो किसी को बताया नहीं था, तो तीसरे वाले को कैसे पता चला कि महाराज के रूम में आग लगी थी? उसी से महाराज समझ जाते हैं और सैनिकों से पकड़ लेते। एक चोर ने लेडी के हाथ से बैग छीना और तेजी से भागने लगा। मेहुल पास में ही था, उसका ध्यान उस महिला पे चला गया। मेहुल ने चोर का पीछा किया, लेकिन चोर एक सलून के अंदर घुस गया था। मेहुल भी चोर के पीछे पीछे अंदर गया। अब जब मेहुल चोर का पीछा कर रहा था तो चोर ने मास्क पहना हुआ था और एक जैकेट पहना हुआ था। मास्क और जैकेट दोनों तो डस्टबिन में पड़े हैं। अब मेहुल कैसे समझेगा कि इन चारों में से चोर कौन है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ये तीसरा आदमी है।
पीछे मिरर में देखिए, इसका बैग दिख रहा है। पर्स का बेल्ट टी शर्ट से बाहर आ रहा है। मेहुल उसी से समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। इस आइसक्रीम को ध्यान से देख लीजिए। अब इस हेलमेट को ध्यान से देख लीजिए। अब इस ब्लेजर को ध्यान से देख लीजिए। अब मुझे ABCD में से बताइए, आपने कौन सी आइसक्रीम देखी थी? आपने आइसक्रीम C देखी थी। चलिए अब ABCD में से बताइए, आपने कौन सा हेलमेट देखा था? आपने हेलमेट D देखा था। चलिए अब ABCD में से बताइए, आपने कौन सा ब्लेजर देखा था? आपने ब्लेजर C देखा था।